जी नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं हूं कमल किशोर और आप बेगूसराय समाचार देख रहे हैं। देख लीजिए, अभी हम लोग बेगूसराय के सबसे चर्चित क्षेत्र में है, ब्लॉक में है, नावकोठी प्रखंड ब्लॉक में है। और यहाँ का दुर्गा पूजा, जो चैती दुर्गा पूजा पे होता है, वो काफ़ी चर्चा में बना हुआ रहता है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं नावकोठी में। ये बताइए कि क्या विशेषता है, इतना काहे भव्य, इतना जो भव्य होता है इस तरह का कम ही देखने के लिए मिलता है? देखिए, सर्वप्रथम तो क्या कहते हैं, एक ही क्या कहते हैं दुर्गा जी हैं जो भव्य बनते हैं। पूरे ब्लॉक में एक ही दुर्गा, पूरा ब्लॉक में दो दुर्गा जी बनते हैं। एक क्या कहते हैं सो यहाँ शमसा, एक यहाँ। लेकिन यहाँ में जगह बहुत बड़ा है, इसलिए कहते हैं सो मेला लगता है। तन मन धन से हम लोग क्या कहते हैं सो इसमें कहते हैं लगे रहते हैं। यही है कि इनकी विशेषता बहुत महिमा बहुत बड़ी है। कब से ये सब हो रहा है? 1998 से हो रहा है। 1998 से, मतलब कि 25 साल तो हो रहा है। 25 साल से हो रहा है। तो कैसे कर लेते हैं इतना सारा और इतना व्यवस्था इतना बड़ा कम ही देखने के लिए? हाँ, ग्रामीणों का सहयोग रहता है, सब सहयोग करते हैं, हो जाता है। ग्रामीणों के सहयोग से ही सब करते हैं। हाँ, सब युवा लोग का सहयोग, ग्रामीणों का सहयोग रहता है, इसी से होता है। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए? यहाँ पे कम से कम 10-20 गांव के लोग आते हैं। मंझौल, पांसरा, नावकोठी, वृंदावन, टकनपुरा, डफरपुर, छतौना, बागैर, इस्फा, राजाकपुर, चक्का, डुमरिया, सभी जगह के लोग। 10-15 गांव से लोग जुट जाते हैं। 20 गांव से लोग आते हैं। 20 गांव से ज़्यादा लोग आते हैं और शांतिपूर्ण यहाँ। क्या विशेषता है जितना भीड़ लोग? देखिए, तो बेगूसराय ज़िला का एक सबसे बेहतरीन जगह माना जाता है मेला के रूप में, क्योंकि इतना बड़ा ग्राउंड पूरे बेगूसराय ज़िला में कहीं नहीं है। और इतने ग्रामीण बेहतरीन ढंग से करते हैं इस पूजा को, जिसमें सारे ग्रामीणों का सहयोग रहता है। और इस क्षेत्र के पूरे यहाँ मंझौल से लेके 2 अनुमंडल तक के लोग यहाँ पर आते हैं मेला देखने के लिए। और जहाँ तक होता है सब आदमी सहयोग भी करते हैं। यहाँ पर चैती दुर्गा का स्थापना 98 से है और आसनी का 78 से है। आसनी दुर्गा 78 से शुरू हुआ था, 78 से हुआ। क्या कुछ इतिहास है? देखिए, यूँ तो इतिहास के बारे में अभी हम लोग के बारे में नहीं पता है, लेकिन कहा जा रहा था कि ये दूर दराज तक मान लीजिए पहले फैला हुआ था, लोग करते थे, इस क्षेत्र में कहीं नहीं थे। लेकिन जब से स्थापना हुआ, इनकी अनेकों कहानी हम लोग को मन्नतें पूरा हुई है। और बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जिनका मन्नत पूरा होते हैं और वो एक से एक यहाँ पर मान लीजिए कोई मुंडन हो, कोई बलि हो वगैरह बहुत चीज़ करने आते हैं। तो इनका प्रताप जो है लोग बहुत सारे मान्यता मानते हैं और इनको श्रद्धा से पूजा करते हैं। कितना दिन से पूजा चल रहा है? अभी कितना दिन तक मेला रहेगा? मेला जो है सो आज तक रहेगा। आज अंतिम मेला, 4 दिन मेला चला था। तो प्रोग्राम दे रहे हैं आप लोग, क्या विशेषता है मंदिर की? विशेषता है यहाँ जो भी भक्त आते हैं, जो मन्नत मांगते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती है। और इसलिए दूर दराज से, दूसरे ज़िले से भी, सटे हुए पड़ोस के ज़िले खगड़िया और इधर समस्तीपुर से भी भक्त आते हैं और जो भी मांगते हैं, खास करके दूर से लोग जिनका मन्नत पूरा होता है वो अवश्य आते हैं। जी, और सबसे बड़ी खासियत इनकी ये है कि जो भी इस दरबार में आता है खाली लौट करके नहीं जाता है। इस वजह से यहाँ बहुत भीड़, फील्ड भी बड़ा है। सबसे बड़ी बात है कि मेन सड़क के किनारे है, इसलिए यहाँ पर आने में, आवागमन में परेशानी नहीं होती है। आसानी से लोग आते हैं, माता का दर्शन करके फील्ड में इत्मीनान से मेला देखते हुए, आनंद लेते हुए। सुरक्षा व्यवस्था कैसा है? सुरक्षा, बगल में प्रशासन है और पुलिस चौकी है, तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ समिति का कार्यालय लगातार 24 घंटे सेवा में रहते हैं, वॉलंटियर्स तैनात रहते हैं। इर्द गिर्द बिल्कुल शांतिपूर्ण एज यूजुअल चलते रहता है। उद्दंडता कोई नहीं मचाता? जी नहीं, कोई यहाँ पर बरसों से होते आ रहा है और सबों का अच्छा सहयोग रहता है। एक दो बात छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से संपूर्ण हो जाए। बिल्कुल सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से, कहीं कोई शिकायत नहीं है। कमी देख लीजिए, अभी हम लोग थे बेगूसराय के नावकोठी में थे और यहाँ का दुर्गा पूजा इतना मशहूर है, लग रहा है कि आसिन में दुर्गा पूजा होता है उससे कई गुना ज़्यादा देखने के लिए ये मिलता है। जी हाँ, यहाँ ये अभी आसिन में बगल में नावकोठी में ही 3 दुर्गा मेला का आयोजन होता है। ये सबसे छोटी हुई मंझली बाजार, मंझली जो है वो बाजार में, और बड़ी दुर्गा स्थान नावकोठी के पुरानी दुर्गा स्थान के नाम से जानी जाती है। तो इसलिए उसमें भीड़ तितर बितर इधर उधर होते रहता है। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ बलि प्रथा भी होता है। तो बलिदान के लिए जो भी मन्नत जिनकी पूरी होती है
उस वजह से यहाँ विशेष आस्था है। खोइछा भरने के लिए सुबह में हजारों महिलाओं की लाइन लगी रहती है। 2 बजे सुबह से शुरू होकर के 12-1 बजे तक खोइछा भरने का काम चलता है नवमी के दिन। ये खासियत है माता की, और साक्षात यहाँ आप मूर्ति दिखा सकते हैं दर्शकों को, लगता है कि सिर्फ प्रकट हो गई हैं देवी। तो इसलिए भक्तों का आस्था लगातार, माता एवं बहनों का आस्था बना हुआ है माता दुर्गा पर, और माता दुर्गा की कृपा से सब कुछ बढ़िया से संपन्न होता है मेला। तो देखिए, जो लोग देख रहे होंगे वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि बेगूसराय जिले का सबसे चर्चित मेला यहाँ पर लगता है। इस तरह का कम ही देखने के लिए मिला था, क्योंकि हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम, जिले में बहुत कम जगह है जहाँ मंदिर से सटे हुए इतना विधि व्यवस्था है। खास करके आपको मेला लगाने के लिए उचित मैदान है, मंच है प्रोग्राम करने के लिए। उसके बाद बगल में अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए PSC है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, पेट्रोल पंप है, उसके बाद ब्लॉक है, सब प्रशासनिक व्यवस्था के लिए थाना है। तो सब कुछ एक संयमित तरीके से, सुसंगठित तरीके से यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होती है भक्तगण को आने में। यहाँ पे जितने भी भक्तगण आते हैं, जो भी मनोकामना मांगते हैं, माता उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसलिए बहुत दूर दूर से भक्त यहाँ पे आते हैं। क्या नाम हो गया आपका? मनीष कुमार। हाँ, बगल में ही घर हुआ मेरा।